स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट है यहाँ पर एक नए सेशन के साथ, एक नए लेक्चर को लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और अपना टॉपिक है क्लास 6 साइंस का जो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब हमको प्लांट्स के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं, प्लांट्स के बारे में हम सीखना चाह रहे हैं, तो उससे ही संबंधित है गेटिंग टू नो प्लांट्स। मतलब हम प्लांट्स के बारे में हमको नॉलेज लेनी है। तो क्या कुछ है प्लांट, कितने तरीके के होते हैं प्लांट्स का, क्या क्या कितने पार्ट होते हैं प्लांट में। कोई भी एक प्लांट है तो उसके कितने प्रकार हैं, उसका क्या टाइप है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम चैप्टर का तो नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, मतलब प्लांट से रिलेटेड हमको नॉलेज गेन करनी है, हम प्लांट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, पेड़ पौधे कितने एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। तो ये एक सबसे पहले अपने सामने ये एक सवाल है कि कितना इनका इम्पोर्टेंस है। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर पेड़ पौधे और ये सारा वेजिटेशन, जितनी भी ग्रीनरी है, ये सब नहीं होगा तो हम इस पूरे नेचर में, पूरे अर्थ में ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। स्पेशली चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, कोई भी एनिमल्स हैं, तो इन सब का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना, और वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हम सारे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, सब लिविंग बीइंग्स को होता है। तो प्लांट्स बहुत एक मेजर रोल रखते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे अर्थ में, हमारे पूरे नेचर में। देखिए, प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, फूड एंड हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स का एक बहुत मेजर रोल है हमारी लाइफ में। ऑक्सीजन, कई तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट ये हमको प्रोवाइड करते हैं, फूड हो गया, और ये बहुत मैनी यूजफुल थिंग्स इससे हमको प्लांट से प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ये आवश्यक हो जाता है कि हम प्लांट्स के बारे में कुछ डिटेल में समझें और इसके बारे में जानें। अंडरस्टैंडिंग प्लांट स्ट्रक्चर हेल्प अस एप्रिशिएट देयर इम्पोर्टेंस। तो हम प्लांट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे तो हमको इसका इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सबसे पहले हमको अगर प्लांट के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्लांट्स के पार्ट से। ठीक है, मैं इससे पहले कुछ आपको एक बेसिक नॉलेज दे देना चाहता हूँ, छोटी सी आपको मैं यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसको हम समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप समझिए कि कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स की भी बेसिकली कैटेगरी आप अभी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो प्लांट्स की जो कैटेगरी है, प्लांट्स आर बेसिकली कैटेगराइज इन 3 पार्ट्स। पहला है आपका हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स, और तीसरा है ट्रीज। प्लांट्स बेसिकली 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मतलब हम जो प्लांट्स को जानते हैं वो इसी 3 मेजर कैटेगरी से जानते हैं। तो उसको जल्दी जल्दी समझ लीजिए बच्चों, क्या है ये हर्ब्स जो होता है। हर्ब्स जो है वो प्लांट की ऐसी कैटेगरी है जिसमें इसके टेंडर स्टेम्स होते हैं। टेंडर मतलब सॉफ्ट, मुलायम इसकी तना होता है, स्टेम मतलब तना। ठीक है, तो इनके टेंडर स्टेम्स होते हैं। टेंडर मतलब सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, टेंडर स्टेम्स, और इनमें ब्रांचिंग ना के बराबर होती है। मतलब हर्ब्स एक ऐसे स्पेशल तरीके के प्लांट्स हैं या पौधे हैं जिनमें सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं और ब्रांचिंग ना के बराबर होती है। तो ऐसे स्पेशल प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं।
स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होंगे, ज्यादा हाइट नहीं होगी और ग्राउंड पर ही वो रहते हैं, ठीक है। स्टेम ज्यादा हाइट पे नहीं होंगे, ग्राउंड पर ही उनका वो एक्सटेंड होते हैं, उनका बिछाव होता है पूरा, और उनमें जो ब्रांचिंग होगी वो नाक के बराबर होगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम्पल आपको पता होगा, ये जैसे आपने देखा होगा ये बनाना हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका टोमेटो हो गया, ठीक है बच्चों। जो टमाटर होता है टोमेटो, बनाना, ये सब हर्ब्स की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं श्रब्स पे। ये एक ऐसे स्पेशल टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ स्टेम होगा, कुछ जरा सा हार्ड स्टेम होता है और कुछ लिटिल बिट ब्रांचिंग होती है, थोड़ी थोड़ी तने निकले होते हैं, मतलब उस तने में से ब्रांचिंग होती, टहनियां निकली होती हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल कैटेगरी के श्रब्स को, प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल होगा लेमन हो गया, उसके बाद रोज हो गया, आपने नींबू का पौधा देखा होगा, गुलाब का पौधा देखा होगा, तो इसको श्रब्स बोलते हैं। इनमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, थोड़ा सा हाइट पे तना रहेगा और स्टेम रहेगा और ब्रांचिंग थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी को श्रब्स बोलते हैं। अब लास्ट में आता है आपका ट्री, लास्ट में आपका आता है ट्री। ट्री को देखिए, ट्री क्या होते हैं, जिसको आप जानते हैं पेड़। तो इनमें क्या होता है, इनकी स्टेम की हाइट होती है, अच्छी खासी हाइट होती है, और अच्छी खासी हाइट पर जाकर, मतलब स्टेम की अच्छी हाइट होगी, ठीक ठाक एक गुड हाइट होगी, और ऊपर जाकर कई सारी ब्रांचेस होगी, टहनियां निकली होंगी। तो ऐसे तरीके के प्लांट्स को ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, समझाना था कि आप थोड़ा प्लांट्स की कैटेगरी को भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्लांट्स के पार्ट पर। और दो तरीके के और पौधे होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, एक होते हैं क्रीपर्स और एक होते हैं क्लाइंबर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपसे जैसे चर्चा कर रहा था कि दो प्लांट की और कैटेगरी होती है, उसको भी जरा सा सुन लीजिए। एक होता है क्रीपर और एक होता है क्लाइंबर्स। क्रीपर ऐसे तरीके के पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि उसके जड़ सीधी खड़ी हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो ग्राउंड पर ही, जमीन पर ही वो फैल जाते हैं, फैलाव उनका हो जाता है। तो ऐसे तरीके के पौधों को कहते हैं क्रीपर। इसका एग्जाम्पल आप सुनिए। एग्जाम्पल हो गया जैसे पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज का पौधा हो गया, कद्दू हो गया। तो ये क्रीपर है, ये नीचे ही फैलते हैं, ठीक है, जमीन पर। क्लाइंबर्स क्या होगा, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करते हैं, इनको किसी सपोर्ट की आवश्यकता है, इनको सपोर्ट की आवश्यकता है, साथ में आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाकर इनके जो स्टेम्स होंगी ये जाकर बढ़ना चालू होती हैं। तो ऐसे तरीके के पौधे को क्लाइंबर्स बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आप जानते होंगे, ग्रेप्स, अंगूर हो गया। उसके बाद आप लौकी जानते होंगे, लौकी का भी जो पौधा होता है वो भी क्लाइंबर है, उसको भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो लौकी को आप जानते होंगे, क्या बोला जाता है, बिटर गॉड, बिटर गॉड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं प्लांट्स की जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हमको देखने को मिलती है, और इसके बारे में आपको जानना आवश्यक था। अब देखते हैं, चलते हैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ प्लांट पे, कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आपको पता ही होगा, प्लांट्स में रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट्स के पार्ट्स हैं, एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले रूट्स के बारे में देखना है बच्चों, रूट्स क्या है, ठीक है। तो जो रूट्स होते हैं
ये बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट्स में। हमारे प्लांट्स के एक तरीके का बहुत मेजर पार्ट है ये, ठीक है। तो रूट जो होता है ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है प्लांट का, जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। बेसिकली ग्राउंड से प्लांट, जो ग्राउंड से कनेक्ट, प्लांट का ऐसा पार्ट जो प्लांट को ग्राउंड से या अर्थ से, अपने पृथ्वी से कनेक्ट करता है, वो है रूट। लोअर मोस्ट पार्ट होता है। और रूट का काम क्या होता है आप सभी को पता होगा। रूट्स मॉइस्चर और वाटर मिनरल्स, जो मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है, वाटर होते हैं, मिनरल्स होता है, उसको नीचे से वहां से लेना, वहां से ट्रांसफर करके, एब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसफर करना स्टेम को, और भी डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाना। रूट्स का यही काम होता है। तो रूट्स क्या करता है, रूट एंकर द प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जैसा कि मैंने बताया, रूट्स का काम क्या है, रूट्स प्लांट्स को मजबूती प्रोवाइड करता है। ये जो भी रूट्स हैं, क्या होगा, ये ग्राउंड के नीचे जो सॉइल होती है, तो एंकर का मतलब क्या होता है, बांध कर, मजबूती देना, बांध कर रखता है। तो जो जड़ें होती हैं वो, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो जमीन के नीचे जो मिट्टी होती है ग्राउंड के नीचे, तो मिट्टी से बांध कर रखता है, पौधे को मिट्टी से बांध कर रखता है, एकदम जकड़ लेता है, एंकर करके रखता है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इसका काम हो गया पहले एंकर करना, मतलब बाइंड करके रखना सॉइल से प्लांट को, और सॉइल के अंदर जो ग्राउंड के नीचे पानी है, वाटर्स है, मिनरल्स है, उनको भी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। ये काम है बेसिकली रूट्स का। दो तरीके के रूट्स होते हैं बच्चा, एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइबरस रूट, ठीक है। टैप रूट ऐसे रूट्स होते हैं जिनमें आपने कभी कभी देखा होगा, एक बीच में होता है मेन रूट, ठीक है, और एक मेन रूट में बगल से कई सारी जड़ें निकली होती हैं। तो इस मेन रूट को बोलते हैं टैप रूट, मतलब बेसिकली टैप। और इसको बोलते हैं साइड वाइज जो रूट्स निकली है, इसको बोलते हैं लेटरल रूट, ठीक है। और इस ऐसी टैप रूट्स का एग्जांपल है कैरेट और रेडिश। घर में मूली और गाजर आपने खाया होगा, तो बेसिकली जो कैरेट और रेडिश है वो एक रूट ही है। जो मूली और जो गाजर है वो एक जड़ है, रूट है। आप जड़ खाते हो कैरेट के फॉर्म में, रेडिश के फॉर्म में, ठीक है। तो ये टैप रूट के दोनों एग्जांपल है। और वही दूसरी तरफ फाइबरस रूट क्या होती है बच्चों, फाइबरस रूट्स में उसमें कोई भी मेन रूट्स नहीं होती है। जिसमें टैप रूट में जैसे एक मेन रूट थी और उस मेन रूट के सहारे कई सारी साइड से अलग साइड वाइज रूट्स निकली थी, ठीक है। लेकिन फाइबरस रूट्स में ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी मेन या साइड वाइज रूट नहीं होती है। सारी रूट एक ही यूनिटी में, सब रूट एक ही समान होती हैं, कुछ इस तरीके से सब एक जैसी ही दिखती हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। इसका एग्जांपल है ग्रास, वीट, जो घास होती है, उसके बाद जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, इस तरीके के जो प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं फाइबरस रूट्स होती हैं। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला पार्ट है स्टेम। स्टेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? द मेजर फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू transport the water and minerals and basically food to different parts of the plant. मतलब वाटर हो गया, मिनरल हो गया, खाना हो गया, फूड, इनको प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है, ठीक है। और स्टेम क्या करता है? जाहिर सी बात है, ऑफकोर्सली स्टेम जो होता है वो किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बीच में वो एक तरीके से वॉल की तरह खड़ा है, ठीक है। तो स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड। जैसा कि मैंने अभी बताया
दो तरीके के स्टैंड हैं, एक वुडी स्टेम, एक हर्बेसियस स्टेम। ठीक है, तो वुडी स्टेम का एग्जांपल आप जानते हैं ट्री ट्रंक्स, ठीक है, जो पेड़ के ट्रंक्स होते हैं, बीच का तना होता है। और हर्बेसियस स्टेम का होता है टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट में जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस स्टेम का प्रकार है। तो इस तरीके से ये स्टेम का काम होता है कि वो मेजर फंक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट में, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, जितने भी फूड्स होते हैं वो एक प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम पहुंचे हैं लीव्स पर। तो लीव्स भी एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने प्लांट का। ठीक है, लीव्स का काम क्या होता है? लीव्स आपके पौधे में खाना बनाने का काम करते हैं। लीव्स फूड मेकिंग का काम करते हैं किसी भी प्लांट में। क्यों? क्योंकि लीव्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। ठीक है, और इसी पिगमेंट की वजह से कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है। उससे पहले मैं आपको एक प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बच्चों की, जैसे खुले में कोई भी पौधा है और उसकी अगर पत्तियां हैं, कोई भी पौधा है और अगर उसकी पत्तियां हैं तो उस पत्तियों में से वाटर वेपर्स का निकलकर सराउंडिंग में जाना। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जांपल घर में भी कर सकते हैं एक्टिविटी, कि आप एक कोई भी पौधे का तना काट लीजिए, टहनी जिसमें पत्तियां हो, और उसको एक प्लास्टिक बैग में बंद कर दीजिए और एक नॉर्मल सिंपल केवल खाली प्लास्टिक बैग ले लीजिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक बैग जिसमें वो पौधे का हिस्सा था, जिसमें पत्तियां थी, आपने बंद करके रखा था, उसमें उस प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ कुछ बूंदें देखने को मिलेगी आपको, वाटर वेपर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अपने अंदर से वाटर वेपर्स को, या भाप जो होती है उसको निकालते रहती है, कुछ कुछ वाटर वेपर्स को इवेपोरेट करती रहती हैं, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। मतलब लीविंग आउट द वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ एनी प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। मतलब कोई भी पौधे के पत्तियों में से वाटर वेपर्स के फॉर्म में बनकर निकलना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ये एक फिनोमिना है, आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर प्लांट्स मेक फूड। लीव्स पर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कोई भी पौधा है तो पौधा आप जानते हैं उसमें पत्तियां होंगी, ठीक है, लीव्स होंगी, और रूट से ये आपका हो गया स्टेम। रूट से वाटर तो पहुंच ही गया पत्तियों तक, वाटर तो पहुंच गया रूट से, आपका यहां पर वाटर पहुंच गया, आपके यह है रूट्स, स्टेम है ये। मैंने अभी आपको बताया सॉइल से रूट्स ने वाटर लिया, स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचा। खुले में ओपन इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, पत्तियों में क्लोरोफिल है, वो जो ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है, ये सारा कुछ मिल गया। अब इसकी मदद से वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, और सूरज तो है ही, सूरज दादा है, सनलाइट मिल गई इस पत्ती को, पौधे को। इन सब की प्रेजेंस में बस इतना ही चाहिए था बच्चों, और इन सब की प्रेजेंस में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और आपका रिजल्टिंग आप देखेंगे कि ग्लूकोज या शुगर के फॉर्म में आपका खाना बन जाएगा, और वो पौधे का आपका फूड तैयार हो गया, और पौधा उसको इंटेक करेगा, प्लांट उसको इंटेक करेगा, और जब एक्स्ट्रा फूड होगा उसको स्टोर कर लेगा स्टेम में। ठीक है, तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस।
बेसिकली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और आपको चाहिए सनलाइट और क्लोरोफिल, और इससे आपको मिलेगा रिजल्टिंग आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये आपका हो गया ग्लूकोज, और यही आपका फूड है, यही आपका फूड है। और ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन निकलता है इस प्रोसेस में, मतलब पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अपना खाना बनाया और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी दिया, और यही ऑक्सीजन हम सबको चाहिए होता है। तो इसी तरीके से पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, तो ये है आपका पत्तियों का क्या काम होता है, आपका फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस इस पर होती है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। और इसके टाइप्स क्या है, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स, मैंगो लीव्स को सिंपल लीव्स, मैंगो के जो लीव्स होते हैं, आम की जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल लीव का प्रकार है, और नीम की पत्तियां कंपाउंड लीव्स का प्रकार है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम पहुंच रहे हैं फ्लावर्स पर। तो पौधे का एक मुख्य हिस्सा फ्लावर भी होता है, ठीक है। अब फ्लावर जो होता है पौधे का, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब जो पौधा अपना रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कोई भी प्लांट है तो नए प्लांट्स की भी उत्पत्ति करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो जो नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है वो फ्लावर की मदद से ही होता है, ठीक है। फ्लावर की कुछ टाइप्स फ्लावर्स के भी कुछ बहुत सारे उसमें पार्ट्स होते हैं बच्चों, सेपल्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सेकंड। पॉज करिए। हाँ, सो स्टूडेंट्स, जरा सा हम अच्छे से फ्लावर का जो पूरा पार्ट है उसको हम मेरे को समझाना था, तो इसलिए इस डायग्राम को हम लेकर आए हैं। इसको आप देखकर अच्छे से आप डिटेल समझ पाएंगे फ्लावर का जो पूरा पार्ट है। फ्लावर में तो सबसे पहले बच्चों जो होता है, आपने देखा होगा पेटल्स होते हैं, पेटल्स जिसको आप हिंदी में जानते हैं पंखुड़ी के नाम से, ठीक है। तो ये होते हैं पेटल्स। तो सबसे पहले जैसे कोई भी फ्लावर है तो पहले वो बड में होता है। आपने देखा होगा रोज वगैरह जो गुलाब का पौधा होता है, तो सबसे पहले जब वो फूल नहीं बना होता है तो क्लोज होता है, हरे कलर की कवरिंग होती है, वो ऐसे बंद रहता है। तो जो क्लोज स्ट्रक्चर है किसी भी, सबसे पहले जब वो फ्लावर निकला नहीं होता है तो जो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर है क्लोज स्ट्रक्चर, तो जो उसको कहते हैं बड। और जो आउटर कवरिंग है जिसने तो फ्लावर को क्लोज करके रखा होता है, तो आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेपल, ठीक है। ये वही सेपल है। अब देखो बच्चों, ये बड खुल गया पूरा, ये बड जो है, बड में से ही फ्लावर निकलता है। ये बड पूरा ओपन हो गया, और वो जो आउटर कवरिंग थी हरे कलर की, वो यही है सेपल, जो यहां मैंने आपको समझाया। और ये जो पंखुड़ियां हैं वो पेटल्स हैं। अब जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बच्चों पिस्टल। ये जो पूरा येलोइश पार्ट है ये है पिस्टल, ठीक है। और उसके अलावा आपने फूल में देखा होगा कि ये एक स्ट्रेट आपके वायर जैसे एक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर, और उसमें ऊपर आपका स्पोर टाइप होता है, ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा एक बीचों बीच होता होगा, और आपने देखा होगा साइड से कई सारे स्ट्रेट स्ट्रक्चर निकल कर आ रहे होते हैं, जिसमें ऊपर कुछ रेशेदार स्पोर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के जो ऊपर जो मैंने अभी बताया रेशेदार जो होता है स्पोर टाइप का,
ये होता है एंथर, और नीचे ये जो स्ट्रेट सिंगल स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट, और ये ऊपर जो स्पोर्स टाइप का स्ट्रक्चर है यही है एंथर, और पूरा इसको मिलाकर बोलते हैं स्टेमन। ये पूरा येलोइश पार्ट को बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। पिस्टल में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। बीच का जो सपोर्टिव बीच का जो स्टेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। नीचे सबसे जो पिस्टल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है लोअर पार्ट, और ये सोलन पार्ट होता है, फूला होता है, ये होता है ओवरी, और इसी के अंदर होता है आपका सीड। मतलब जो भी पौधे के अंदर फूल होता है, फूल के अंदर फ्लावर के अंदर ही पिस्टल के सबसे नीचे पार्ट में ही आपका सीड होता है, और यहीं से सीड निकलता है, और यही फिर प्रोसेस एक नए पौधे को जन्म देती है। तो ये ओव्यूल है सबसे नीचे, और नीचे ये हो गया स्टेम, और यहां पर नीचे रूट्स होते हैं। तो ये पूरा एक्चुअल पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है फ्लावर का स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल किया। अब जरा आगे देखते हैं बच्चों, हम वापस पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पर। हाँ, देखिए वापस हम आते हैं अपने बातों पर। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स इसके, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि इसके फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन, पिस्टल, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है आपको याद रखना है कि जो प्लांट में फ्लावर होता है, फ्लावर का काम क्या होता है, इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना, मतलब अपने ही जैसे नए पौधे का जन्म इस फ्लावर से ही होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन करना, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो एंथर है, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि जो देखिए ये जो एंथर है, देखिए एंथर है, जो एंथर, ठीक है, ये जो स्टेमिन में से जो एंथर होता है, एंथर में से जो रेशेदार धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में कई सारे वेक्टर्स एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा, पानी, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, तो हम लोगों के सहारे, जैसे हवा है, पानी है, इसके सहारे इनके अंदर से जो स्पोर्स होते हैं ये निकलते हैं। हवा के साथ एक हवा का झोंका आएगा, हवा आएगा, पानी, तो इनमें से स्पोर्स निकल जाएंगे और हवा के साथ उड़ जाएंगे। अब वो कहीं वाटर में गिरा, किसी कोई भी मान लो सामने से व्यक्ति जा रहा है तो उसके कपड़ों पर चिपक गया, किसी जानवर के ऊपर स्किन पर चिपक गया, और हम आगे गए तो हमने अपने कपड़े को झाड़ा, या पानी में वो गिर गया, यही स्पोर पानी में गिरा, कहीं और चला गया, तो किसी और पौधे के पिस्टल में जाकर, स्टिग्मा में जाकर जब ये यहाँ आता है, यही दूसरे किसी पौधे के, तो यहाँ पर आकर आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर पूरा फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर यहाँ से नए पौधे का जन्म होता है। इस तरीके से अब आप इसको डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप समझिए कि जो फ्लावर का काम होता है वो रिप्रोडक्शन करने का होता है, पॉलिनेशन होता है इसी की वजह से, ठीक है। पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जब एंथर एक सेम पौधे का, एक सेम फ्लावर, एक सेम पौधे में जो सेम फ्लावर है उसी का एंथर उसी के स्टेमन में जाकर जब फर्टिलाइज होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और जब एक दूसरे का जो एक कोई पौधा है उसका जब एंथर किसी दूसरे पौधे के जाकर स्टिग्मा में फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से
तो मतलब आपको ध्यान रखना है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन सेम ही एंथर, सेम ही फ्लावर का एंथर उसी के ओवरी में जाकर फ्यूज हो, मतलब उसके स्टेमन में जाकर फ्यूज हो, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। और एक दूसरे डिफरेंट पौधे का एंथर किसी दूसरे डिफरेंट पौधे के फ्लावर में जाकर स्टेमन में उसका फ्यूजन हो, उसका फर्टिलाइजेशन हो, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स एंड कंटेन सीड। अभी मैंने आपको बताया जो फ्रूट्स होते हैं उसमें वो फ्लावर से निकल के आते हैं। कोई भी पौधे का जो फ्रूट्स है, हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्लावर से ही निकल कर वो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर सीड्स होते हैं। किसी भी फल के अंदर हम देखते हैं सीड होता है। दो तरीके के फ्रूट्स हैं, एक फ्लैशी एप्पल उसका टाइप है और दूसरा है ड्राई। सीड का स्ट्रक्चर, सीड कोट, एम्ब्रियो। तो सीड के दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। जर्मिनेशन जो होती है बच्चों, जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है, आपने देखा होगा जैसे घर में चना वगैरह होता है तो उसमें से फिर से जड़ें आ जाती हैं, रूट्स निकल कर आ जाते हैं, ज्यादा देर तक वो पानी में रहता है तो उसको स्प्राउट्स बोलते हैं, जो रूट्स निकल कर आती है। तो इसी पूरे प्रोसेस को, रूट्स का निकल कर आ जाना, जर्मिनेशन कहता है। प्रोसेस ऑफ सीड स्प्राउट्स इन अ न्यू प्लांट। किसी न्यू प्लांट में स्प्राउट्स का निकल के आना जर्मिनेशन का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी इक्वेशन ये है, हम आपको समझाए थे अभी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होगा लाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगा। इससे क्या होता है इंपॉर्टेंस, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और प्लांट्स का खुद का खाना बनता है। आगे चलते हैं। प्लांट्स रिप्रोडक्शन। अभी जैसे मैंने प्लांट्स में दो तरीके से, मतलब नए प्लांट, जो भी जितने भी प्लांट्स है पूरी प्लांट्स फैमिली में नए पौधों की उत्पत्ति, रिप्रोडक्शन के दो मुख्य प्रकार हैं, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका ज्यादा डिटेल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फर्दर आगे और पढ़ना है हायर क्लासेस में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि आपने देखा होगा जैसे रोज वगैरह जो होता है, गुलाब का पौधा होता है, उसमें कटिंग चलती है। मतलब एक गुलाब के पौधे को उसकी एक टहनी काट के, ब्रांच काट कर हम मिट्टी में दबाकर, उसको सॉइल में दबाकर जब रखते हैं, उसके फिर वाटरिंग वगैरह करते हैं, तो बस उसकी टहनी को ही अगर हम दूसरी जगह सॉइल में लगा देते हैं तो नया पौधा निकल के आ जाता है। तो वही जो हमने टहनी को काट कर नए पौधे को उसका प्रोडक्शन करवाया, इसको कहते हैं कटिंग का प्रोसेस। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग में क्या होता है बच्चों? लेयरिंग में एक सिंगल प्लांट रहेगा, एक सिंगल प्लांट रहेगा, ठीक है। ये सिंगल प्लांट है, इसकी रूट्स हैं, इसी की रूट्स को पकड़कर इसी की रूट को लिया और रूट को लेकर नए जगह वहीं पर एक हमारा कोई प्लांट है, उसके रूट को लेकर पास में ही, इसकी रूट को हम पिक करके पास में ही नए तरीके से हम उसको डैम्प कर देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं। और यहां से चूंकि हमने इसकी जड़ों को, इसके रूट को लेकर वहीं पास में ही हमने मिट्टी में दबाकर सॉइल में डैम्प कर दिया है, तो यहां से एक नया पौधा निकल कर आता है और इसको हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग, इसको जैस्मिन के पौधे में देखा जाता है। ग्राफ्टिंग एप्पल में होती है। ग्राफ्टिंग होता है बच्चों किसी एक पौधे की टहनी, मतलब दो अलग अलग पौधे की टहनियों को काट कर उसमें साथ में जोड़ दे देते हैं, ठीक है। एक प्लांट की हमने टहनी ली, ब्रांच ली, और दूसरे की ब्रांच ली और उसको साथ में रैप करके जोड़ देते हैं, ठीक है। और उससे एक नया पौधा निकल कर आता है, उसकी लेंथ और उसका प्रोडक्शन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। इसको ग्राफ्टिंग का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रोसेसेस हैं। अब हम लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, अपना कंक्लूजन। हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में? अंडरस्टैंडिंग प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज क्रूशियल फॉर एप्रिशिएटिंग देयर रोल इन इकोसिस्टम। तो हमने प्लांट का स्ट्रक्चर समझा, उसका फंक्शन समझा, किस किस तरीके से प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में, और उनका क्या रोल है आसपास के पूरे वातावरण में, इकोसिस्टम में, ठीक है। पूरा नेचर में प्लांट्स का बहुत अहम और बहुमूल्य एक भूमिका होती है। समरी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फोटोसिंथेसिस,
क्या क्या हमने देखा, प्लांट्स के प्लांट देखे, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन का देखा प्रोसेस। अब आपका एक काम है, आप ऑब्जर्व करेंगे आसपास अपने पौधों को, देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा ये सारी प्रोसेस जो मैंने समझाई आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। और एक लास्ट आपको एक बात बोल कर जाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करिए, पौधे लगाइए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ और क्लीन करिए। थैंक यू।